गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरप्ट्स। सबसे पहले हम इंटरप्ट को डिफाइन करेंगे। तो इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट that interrupts the microcontroller to inform it that the device needs its service. मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा इसकी डेफिनेशन जो है। देन यू कैन मैच दिस डेफिनेशन विद दैट एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूँ। तो एज्यूम कर लो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ एंड assume that I am dictating something, ठीक है ना, to students, so they are writing. अब assume कर लो कि मुझे 10 लाइन्स डिक्टेट करनी है। अब assume कर लो कि मैं 5th लाइन पे पहुंचा, आई एम इन द मिडल ऑफ द 5th लाइन, आई एम डिक्टेटिंग दिस स्टूडेंट्स। तो इतने में देयर इज समबडी हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। तो इट मीन्स आई एम परफॉर्मिंग सम टास्क, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। तो आई एम परफॉर्मिंग सम टास्क, एज्यूम कर लो कि ये एक में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। एज्यूम कर लो एक इसका नाम हम रखेंगे मेन प्रोग्राम, मैं जो आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा मेन प्रोग्राम है। तो क्या आई एम डिक्टेटिंग यू समथिंग, ठीक है ना। तो इतने में इफ देयर इज समबडी हु इज नॉकिंग एट द डोर, इट मींस ही इज इंटरप्टिंग मी। आई एम परफॉर्मिंग सम टास्क बट ही इज इंटरप्टिंग मी। अब व्हाट आई कैन डू, मैं सपोज 5th लाइन के बीच में हूँ, आई विल फर्स्ट फिनिश दिस 5th लाइन। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं पहले लाइन को कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद जो 6th लाइन पे वहाँ पे कुछ आई विल कीप सम मार्क देयर, क्योंकि मुझे फिर से वहाँ पे स्टार्ट करना है। तो मैं कुछ मार्क करके देन आई विल क्लोज दैट बुक। तो मैं आई विल प्रोसीड टूवर्ड्स द डोर। तो वहाँ पे कोई बंदा होगा, ठीक है ना, सपोज उसको कुछ पियोन है, कुछ डॉक्यूमेंट से उनको साइन करना है। अब मैंने जो मेन टास्क जो था मेरा कि डिक्टेट करना, मैंने उसको अधूरा छोड़ा और मैं कुछ दूसरा काम करने के लिए गया, टू पुट द सिग्नेचर ऑन दैट फाइल्स, ठीक है ना। वो मेरा सेकंड टास्क है। मेन टास्क को अधूरा छोड़ के मैं दूसरी टास्क पे गया, वहाँ पे मैंने साइन वाइन किया एंड आफ्टर फिनिशिंग दैट देन आई केम बैक टू द मेन प्रोग्राम जो मुझे डिक्टेट करना था। तो फिर से मैंने क्या किया, जो 5th लाइन मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी, 6th लाइन से आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो अब ये जो ये जो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, किसी ने नॉक किया, सो वो मेरे लिए एक इंटरप्ट थी। अब इंटरप्ट जो ही मुझे मिली, मैंने मेन प्रोग्राम जो था, मेरा मेन टास्क जो था डिक्टेट करना, उसको मैंने अधूरा छोड़ा। फिर मैं दरवाजे के पास गया, ठीक है ना। तो फिर मैंने दूसरा टास्क परफॉर्म किया एंड आफ्टर फिनिशिंग द सेकंड टास्क आई केम बैक टू द मेन प्रोग्राम जो मेरा मेन टास्क था, ठीक है ना। तो इस तरह की इंटरप्ट एक एग्जांपल के इट इज़ वी कैन कॉल, जो इंटरप्ट है जो जिसने बंदे ने डोर को नॉक किया, तो आई कैन अज्यूम दिस एज एन एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है ना। तो बाहर से कोई आया। दूसरा है कि दूसरे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि इंटरनल इवेंट। अब मैं बच्चों को डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज अब मैंने 6th लाइन 7th लाइन 8th लाइन पे हूँ, बीच में हूँ 8th लाइन के। अब कोई बच्चा है, उसका पेन जो इंक ख़त्म हो गई, तो उसके पास पेन नहीं है एंड ही इज़ आस्किंग मी फॉर द पेन, ठीक है। अब अगेन ही इज़ इंटरप्टिंग मी। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सपोज मैं 8th लाइन पे था बीच में, आई विल फर्स्ट नाउ फिनिश माई 8th लाइन। अगेन वहाँ पे 9th लाइन को स्टार्ट करने से पहले वहाँ आई विल कीप सम मार्क देयर, क्योंकि 9th लाइन से मुझे फिर से स्टार्ट करना है, डिक्टेट करना है। तो मैं उसके पास जाऊँगा, सपोज आई विल हैंड ओवर पेन जो भी है, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे मैंने मेन प्रोग्राम को फिर से छोड़ा वहाँ पे, ठीक है ना, ये अधूरा। और एक काम करने गया, सेकंड टास्क। उसको टास्क क्या था, जस्ट टू हैंड ओवर पेन टू हिम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा दूसरा, अब ये भी एक सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेन प्रोग्राम जो जो डिक्टेट करना था उसको मैंने अधूरा छोड़ा। अब एक तो वन जो इंटरप्ट इट इज़ विद इन द क्लासरूम, आई कैन कॉल इट एज एन इंटरनल इवेंट। ये मेरे लिए एक इंटरनल इवेंट है, ठीक है ना। तो जो बाहर से किसी ने नॉक किया, दैट इज एक्सटर्नल इवेंट। अब दोनों केसेस में मुझे ये इंटरप्ट्स मिले, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं क्या करूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मैं मेन प्रोग्राम छोड़ के फिर दूसरा टास्क कर रहा हूँ, देन आई कम बैक टू द प्रीवियस मतलब मेन प्रोग्राम। तो अब ये जो मैंने एक एग्जांपल आपको दी, तो इन द सेम वे जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 8051, इट कैन बी आल्सो इंटरप्टेड, उसको भी हम इंटरप्ट कर सकते हैं,
ठीक है ना, इन द सेम वे जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब उसमें अगर हम देखेंगे भाई वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स क्या है, कैसे कर सकते हैं। एज्यूम करो कि माइक्रो कंट्रोल कोई प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम कुछ काम कर रहा है, कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उसको हम एक्सटर्नली इंटरप्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या है, तो 8051 जो इसमें दो पिन है, पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13। अगर आप देखोगे वहाँ पे पोर्ट 3 की वो पिन है, वहाँ पे लिखा है पिन नंबर 12 पे INT 0 इंटरप्ट 0, और जो दूसरी पिन है वहाँ पे लिखा है INT 1 इंटरप्ट 1। ठीक है ना, ये जो दो पिनज हैं दीज आर मेंट फॉर द एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है ना, ये बाहर से हम, अब ये जो अगर आप फिजिकली एक पिन को यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप इसको इंटरप्ट करो, अब जैसे वहां पे दरवाजे पे वो नॉक कर रहा था, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पिन के ऊपर नॉक करें तो वो इंटरप्ट होगी। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमें क्या होती है, वी हैव टू अप्लाई सम पल्सेस। ठीक है ना, कुछ पल्सेस आप देखेंगे या लॉजिक जीरो देखेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे इसमें। तो वहाँ पे हमें कुछ लॉजिक लेवल या क्लॉक पल्स जैसी देनी होती है, दैट कैन बी कंसिडर्ड इंटरप्ट फॉर द माइक्रो कंट्रोल। ठीक है, तो अब अगर सपोज माइक्रो ने कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा है, मैंने इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल पिन पे उसको कुछ सिग्नल दे दी, वहाँ पे एक पल्स दे दी, उससे क्या होगा, जो माइक्रो कंट्रोलर जो मेन प्रोग्राम वो अधूरा छोड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, इट विल एग्जीक्यूट सम अदर प्रोग्राम, उसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, ISR। ठीक है ना, तो वो दूसरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल कम बैक टू द मेन प्रोग्राम। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा, हम ऐसा बना सकते, इट इज़ पॉसिबल कि सपोज एज्यूम कर लो कि हमारे पास जो घरों में पानी की टैंकियाँ ऊपर छत पे होती है, तो एज्यूम कर लो कि हमने वहाँ पे कुछ सेंसर लगा के रखा है। ठीक है ना, अब सेंसर का जो आउटपुट है वो डिजिटल आउटपुट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे से अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के रखा है। अब पानी की लेवल जब कम हो रही है तो हम तो वहाँ पे जो सेंसर है, इट सेंड्स वन सिग्नल। ठीक है ना, टू द माइक्रो कंट्रोलर। सपोज हमने उसको जोड़ के रखा है पिन नंबर 12 के साथ, INT 0 के साथ। अब जो है उसने वहाँ पे भेजा, अब उसके बाद क्या होगा, तो इंटरप्ट किया भाई पानी खत्म हो रहा है, टैंकी में पानी कम है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो सेंसर है जो लेवल डाउन होते ही वो इट विल सेंड सम सिग्नल दैट सेंसर टू द माइक्रो कंट्रोलर थ्रू पिन नंबर 12, दैट इज INT 0 इंटरप्ट 0। अब जो माइक्रो कंट्रोलर कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था इन द सेम वे, सपोज अगर वो किसी इंस्ट्रक्शन के बीच में है, तो फर्स्ट इट विल कंप्लीट दैट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा कि लाइन कंप्लीट होने के बाद, इन द सेम वे यहाँ पे जो अधूरा नहीं छोड़ेगा इंस्ट्रक्शन को, इट विल फर्स्ट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो वो माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट कर रहा था मेन प्रोग्राम में। अब उसके बाद क्या होगा कि ये इसको अधूरा छोड़ मतलब ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को सपोज इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, और सपोज उसमें भी 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, सपोज फिफ्थ इंस्ट्रक्शन पे, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट की, देन उसके बाद क्या होगा, ये जो इंटरप्ट INT 0 है, तो ये क्या होगा कि ये मेन प्रोग्राम से जंप करेगा टू द अनदर प्रोग्राम। ठीक है ना, अब ये जो दूसरा प्रोग्राम, इसको ध्यान में ये आगे हम देखेंगे, ये जो दूसरा प्रोग्राम है सपोज INT 0 है, तो उसका ये दूसरा प्रोग्राम जो हो, मतलब जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, दैट इज सॉर्ट ऑफ सब रूटीन, एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे लिखा होता होगा हमने, जैसे अभी वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम, उससे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जूम करो कोई पोर्ट के थ्रू मैं सिग्नल बाहर दे रहा हूँ, उससे रिले ऑपरेट हो रहा है, रिले ऑन होने से क्या होता है, पावर सप्लाई जो पंप की है, वाटर पंप की, वो ऑन होगी। अब पंप क्या होगा, वो स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, ऑन हो जाएगा, उसके बाद इट विल फिल द टैंक, ठीक है ना, विद वाटर। तो अब ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। अब वहाँ पे जो दूसरा प्रोग्राम है उसका काम क्या है, जस्ट टू टर्न ऑन द पंप, मतलब थ्रू सिग्नल भेजेगा कुछ थ्रू इट पोर्ट पिन टू द रिले सिस्टम जो भी लगा के रखा होगा, उससे क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, और उसमें पंप विल स्टार्ट, तो इट विल फिल द टैंकी विद वाटर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये जो अब यहाँ पे मतलब मेन प्रोग्राम को छोड़ के फिर वो कहाँ पे जाएगा, अभी हम देखेंगे वेक्टर एड्रेसेस जिनके होते हैं, इनको हम डिस्कस भी अभी आगे करेंगे। तो मैं सेम है, सो मतलब हम बना सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी। अब ये एग्जांपल उसके साथ मैच हो रहे हैं कि पानी टैंकी में कम हो रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल दे रहा है, अगर माइक्रो सिग्नल कंट्रोलर कुछ मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अधूरा छोड़ेगा, दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो दूसरे प्रोग्राम का काम क्या है, रिले को ऑपरेट करना, ऑल दैट, ताकि पंप ऑन हो जाए तो वो पानी उसमें भर जाए फिर से। आप समझिए ना, तो ये है इंटरप्ट की एग्जांपल। अब अगर हम देखें यहाँ पे इंटरप्ट को फिर से, यहाँ पे जो डिफिनीशन जो इसके अब देखो यहाँ पे एन इंटरप्ट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दी, इंटरनल भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट इंटरनल इवेंट क्या हो सकता है। अब हम अभी हमने पढ़े टाइमर्स,
टाइमर भी इंटरप्ट कर सकता है, क्योंकि टाइमर इज विद इन द माइक्रो कंट्रोलर। आप समझ गए ना? तो इसका मतलब इट विल बी, अगर टाइमर 0 और टाइमर 1 जो है, ठीक है, अगर उन्होंने इंटरप्ट किया उसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरप्ट। या सीरियल कम्युनिकेशन में जब हमारा सीरियल बफर में से डाटा निकलेगा, हमने देखा वहाँ पे जो हमारा TI फ्लिप फ्लॉप है, फ्लैग है, तो वो सेट होता है, दैट कैन बी आल्सो एक्ट एज ए इंटरप्ट, ठीक है ना? अपने आप ही, ठीक है ना? आप इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये जैसे सीरियल कम्युनिकेशन जो सिस्टम है विद इन द माइक्रो कंट्रोलर, तो वहाँ से जो इंटरप्ट निकलेगी उसको हम कहते हैं इंटरनल इवेंट, ठीक है ना? तो अगर बाहर की पिन नंबर, जैसे पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13 यूज करो, दैट इज एक्सटर्नल इवेंट। अब यहाँ पे है एन इंटरप्ट क्या है, इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट हो सकता है। एक्सटर्नल इवेंट दैट इंटरप्ट द माइक्रो, जो माइक्रो को इंटरप्ट करा है टू इन्फॉर्म इट, वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि दैट डिवाइस नीड इज सर्विस। जैसे मैंने वहाँ कहा कि पानी का जो टैंकी में पानी भरते हैं वहाँ पे सिस्टम लगा, वो तो वो एक सिग्नल भेजता है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई मुझे आपकी सर्विस की ज़रूरत है। सर्विस क्या है वहाँ पे माइक्रो कंट्रोल की, टू टर्न ऑन द दैट पंप को टर्न ऑन करना है, ठीक है ना? तो अब वही इन द सेम वे, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेम है, अब डेफिनेशन मैच हो रही है जो मैंने एग्जांपल दी, दैट इंटरप्ट द माइक्रो कंट्रोल टू इन्फॉर्म इट दैट डिवाइस नीड दिस, तो भाई वो सर्विस की ज़रूरत है। या कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा सकते हैं, जैसे कहीं पे डिटेक्ट आग हुआ, फायर डिटेक्टर या सेंसर्स हैं हमारे पास, स्मोक सेंसर हैं, ठीक है ना? तो उनको हम यूज़ करके वहाँ पे भी हम देन ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आग पे। तो वहाँ पे ऐसी जगह पे हम वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस इंटरप्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, ठीक है। अब दूसरी बात है सिंगल माइक्रो सेवरल सेट। अब हमारे पास एक्चुअली दो तरह की जो देर आर टू मेथड्स और टू वेज वी कैन से इंटरप्ट्स की। एक है इंटरप्ट, ये जो हम मैंने ऊपर डिस्कस किया, ये एक तो इंटरप्ट है। दूसरा जो है दैट इज पोलिंग। अब पोलिंग में क्या होता है कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो पोलिंग है। पोलिंग में फिर भी मैं बता दूंगा इसमें। तो पोलिंग क्या है, सपोज एज्यूम करो मैं किसी कमरे में हूँ, कमरे में 3 दरवाजे हैं, ठीक है ना? अब मुझे मेरा बॉस है, तो वो मुझे कह रहा है कि भाई आपको एक काम करना है, दरवाजे की तरफ देखते रहना, ठीक है ना? सपोज 3 दरवाजे हैं, सपोज डोर नंबर 1 पे देखते रहो, अगर कोई आगा मुझे फ़ोन करना है, ठीक है ना? उसके बाद आपको दूसरे दरवाजे पे देखना है कि अगर वहाँ से कोई आ गया तो मुझे फ़ोन करना कौन है। इसी तरह तीसरा दरवाज़ा है, वहाँ पे देखते रहना है। अब क्या है कि सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ए पोलिंग, मैं कंटिन्यूसली डोर नंबर 1 को देख रहा हूँ, कोई बंदा आ गया तो मैंने उनको अपने बॉस को फ़ोन किया कि फला ये बंदा आ गया वहाँ पे। अब उसके बाद मैं दूसरे दरवाजे पे जाके अपनी नज़र रखूँगा कि कोई आए। इसका मतलब कि जो एज्यूम करो कि मैं माइक को कंट्रोल हूँ, तो आई कांट नाउ परफॉर्म सम अदर टास्क, जैसे मेन प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि यार मेरा काम तो अभी उसको देखना, आई कांट परफॉर्म सम अदर टास्क, मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल खूब बिजी हो रहे हैं। तो उस वाले पिछले वाले केस में क्या था, माइक्रो कंट्रोल तो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, जब डिवाइस को जरूरत पड़ती थी वो उसको इंटरप्ट करता था, तब ये छोड़ता था, उसका काम होने के बाद वापस आता था मेन प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पे जो पोलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसमें हमारा जो टाइम जो माइक्रो कंट्रोल का वो वेस्ट होता है। अब यहाँ पे इंटरप्ट दोनों को थोड़ा देखेंगे फ़र्क के दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंटरप्ट वर्सेस पोलिंग। अब इंटरप्ट मैंने आपसे कहा वेन एवर एनी डिवाइस नीड सर्विस, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंटरप्ट करता है तो इसका काम होता है। तो पोलिंग में क्या है, तो माइक्रो कंट्रोल कंटिन्यूसली मॉनिटर, जो मैंने भी आपसे कहा, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है डिवाइस को, क्या उसको मेरी ज़रूरत है, क्या डिवाइस को मेरी ज़रूरत है, ठीक है ना? तो ये बिजी हो रहे हैं वहाँ पे। व्हेन द कंडीशन इज मेट, सपोज अगर उसने देखा कि भाई हाँ वो किसी डिवाइस को देख रहा था, उसको सर्विस की ज़रूरत है, जैसे वही वाटर पंप, जैसे मैंने कहा कि वो देख रहा है कहीं वन तो नहीं हो रहा, कहीं वन तो नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलर बिट, पोर्ट बिट, ठीक है ना? जब उसने देखा वन हो गया तब ये देन इट विल परफॉर्म सम अदर टास्क लाइक दैट, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे इट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द पर्टिकुलर। अब ये जो द पोलिंग जो मेथड है इज़ नॉट एफिशिएंट, जैसे मैंने भी कहा कि ये उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हमने देखा इसमें माइक्रोकंट्रोलर खुद बिजी होता है, सिंस इट वेस्ट मच ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर टाइम, तो इसमें इसका पोलिंग में जो होता है वेस्ट होता है टाइम, क्योंकि ये कुछ काम नहीं कर पा रहा है अदर देन दिस मॉनिटरिंग द पर्टिकुलर डिवाइस। द एडवांटेज ऑफ अब इंटरप्ट्स क्या है, इज दैट माइक्रो कंट्रोलर कैन सर्व मैनी डिवाइसेस, ठीक है ना? बहुत डिवाइस को सर्व कर सकता है। सेकंड, ईच डिवाइस कैन गेट एन अटेंशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन द असाइन्ड प्रायोरिटी। अब दूसरी बात है कि वहाँ पे सपोज अब अभी हम देखेंगे इस माइक्रो कंट्रोलर 8051 में देयर आर 6 इंटरप्ट्स, ठीक है?
तो उनकी जो सपोज बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रायोरिटी है, सपोज जैसे INT 0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा है इसको क्या कहते हैं, रीसेट है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। और वो जिससे उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ INT 0, इंटरप्ट 0, ठीक है ना। अब इंटरप्ट 0 की जो प्रायोरिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर नंबर 1 है उसको नंबर 2 पे रख सकते हैं, नंबर 3 पे रख सकते हैं, तो ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे आगे कैसे प्रायोरिटी को चेंज करते करते हैं। तो पोलिंग मेथड में देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रायोरिटी, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। माइक्रो कैन ऑल्सो इग्नोर। अब दूसरी बात है कि जो माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट्स में हम किसी डिसेबल कर सकते हैं, किसी इंटरप्ट को इग्नोर और दैट इज कॉल्ड मास्क कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अगेन ये प्रोविजन हमारे इसमें पोलिंग में नहीं है। तो हम दूसरी बात जो है जैसे मैंने यहाँ पे मेन प्रोग्राम, सपोज ये मेन प्रोग्राम है, एग्जांपल है वही सेम है, मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरप्ट्स को मिल रही हैं, ये मेन प्रोग्राम को छोड़ के ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो सब रूटीन होता है प्रोग्राम का इंटरप्ट का, तो वहाँ पे हमने लिखा है जैसे मोटर को ऑन करना, उसके 2-3 इंस्ट्रक्शन होगी, उससे मोटर पंप हमारा ऑन होगा। तो फिर देन इट कम्स बैक टू द मेन प्रोग्राम। अब ये फिर से अपना मेन प्रोग्राम है, अपना काम कर रहा है, और एक इंटरप्ट वहाँ से आ गई, ये मेन प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये भी सब रूटीन है, उसको एग्जीक्यूट करता है एज पर जो भी होगा वहाँ पे, इसकी जो फंक्शन क्या होगी डिपेंड्स अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद देन इट कम्स बैक टू द मेन प्रोग्राम। देखो मेन प्रोग्राम ये इतनी देर चल रहा है, फिर से एक इंटरप्ट आगे लाइक दिस। तो ये मैं डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इतने में इंटरप्ट आ गई तो इट हैज स्टार्टेड सम अदर प्रोग्राम, ISR प्रोग्राम, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन। तो उसका जैसे ही मैंने कहा कि इसका पंप को ऑन करना है या इसका फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना है, जो मैंने एग्जांपल दी, ठीक है ना। अब हमारा है कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 805, उसमें इंटरप्ट्स कितनी है, सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट्स, मतलब कहाँ कहाँ से इंटरप्ट आ सकती हैं माइक्रो कंट्रोलर 805 में, ठीक है ना। तो उसमें देयर आर टोटल 6 इंटरप्ट्स एसोसिएटेड विद 805 और माइक्रो कंट्रोलर, कितने हैं, 6 है। अब 6 में से एक है रिसेट, ठीक है ना। रिसेट में जो पिन नंबर 9 हम डिस्कस कर चुके हैं पिन डिस्क्रिप्शन में। तो पिन नंबर 9 रिसेट पिन, अगर आप रिसेट करते हो, सपोज अगर मेन प्रोग्राम कहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, वो 10th लाइन पे पहुंचा या 10th इंस्ट्रक्शन पे, अगर आपने रिसेट किया देन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग। सो इट इज रिसेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंटरप्ट, ठीक है ना, क्योंकि उस मेन प्रोग्राम छोड़ के फिर से स्टार्ट पे ही आ जाएगा। रिसेट में ऑलवेज कम्स टू द स्टार्टिंग ऑफ द मेन प्रोग्राम बैक, ठीक है ना, वो वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा है स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो एड्रेस 000 पे, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इसको हम मानते हैं ये भी रिसेट इज ऑल्सो एन इंटरप्ट। अब दूसरी है, हो गई एक इंटरप्ट, तो ये रिसेट की हो गई। अब टाइमर कितने हैं, टाइमर हमारे 2 है। अब हम अभी आगे देखेंगे इसमें, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो टाइमर्स हैं, वहाँ पे जो TF0 एंड TF1 है। टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग, जब वो रोल ओवर होता है काउंटर, ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा कि TF0 या TF1 है, वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाते हैं। जो TF0 एंड TF1 जब वो 1 होंगे ना, दैट कैन यू आल्सो एक्ट एज एन इंटरप्ट, वो भी इंटरप्ट उसको। अब टाइमर कितने हैं, 2 टाइमर्स हैं, तो दोनों का तो ओवरफ्लो फ्लैग है, तो इसका मतलब अगर वो 1 हो गया, दैट 1 कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरप्ट, ठीक है ना। तो अब दो टाइमर्स हैं, तो वहाँ पे भी 2 इंटरप्ट्स हैं। अब ये जो टाइमर के इंटरप्ट हैं, वी कैन कॉल देम एज एन इंटरनल इवेंट्स, ठीक है ना, कि ये तो दिस अ पार्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोल, विद इन द माइक्रो कंट्रोल, तो वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो दैट कैन बी ऑल्सो यूज एन इंटरप्ट। तो दिस इज एन इंटरनल इवेंट, इसको माना जाएगा। ये 2 है, 2 टाइमर्स हैं, इसलिए 2 इंटरप्ट्स हैं, हो गए ये मिला के 3 इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट जो हार्डवेयर एक्सटर्नल इंटरप्ट, जो मैंने कहा कि 2 पिनस हैं, पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 3, INT 0 एंड INT 1, वो भी 2 इंटरप्ट्स हैं, ठीक है, हो गए 5 इंटरप्ट्स। और 6th इंटरप्ट जो है दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि सीरियली डाटा हमने सीरियल बफर में डाला, वहाँ पे फ्रेमिंग होती है जो हम पढ़ चुके हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। जो ही सारे बिट्स निकलना स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट बिट जो निकलेगा दैट विल बी स्टॉप बिट। अब जब स्टॉप बिट निकलेगा, मैंने आपसे कहा कि वहाँ TI एक बिट है, ठीक है, टाइमर इंटरप्ट बिट है, तो इट ऑटोमेटिकली भी बिकम्स 1। तो वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा वहाँ पे इसमें सीरियल कम्युनिकेशन में, जो है 1 होगा, इसका मतलब कि वो कहने के बाद दूसरा बिट भी जो अब जिसको हमने यूज़ भी प्रोग्राम में किया था, तो दैट TI और RI दे कैन, दीज 2 बिट्स कैन एक्ट एज एन इंटरप्ट, ठीक है ना। तो लेकिन वो दोनों का एक ही माना जाएगा इंटरप्ट, ठीक है ना, चाहे सीरियल में हम दे रहे हैं या उसमें, तो दोनों में
इट विल बी कंसिडर्ड एज 1। तो अब यहाँ पे कुल मिला के जो है हमारे पास है वो है टोटल 6 इंटरप्ट्स। तो माइक्रो कंट्रोल में कितने इंटरप्ट्स हैं टोटल? 8051 में देयर आर टोटल 6 सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट्स, मतलब जहाँ से सोर्सेज आ सकते हैं इंटरप्ट्स कहाँ कहाँ से। रिसेट मैंने कहा हार्डवेयर इंटरप्ट्स 2 है, जो टाइमर्स की 2 है, ठीक है ना, तो और एक है सीरियल कम्युनिकेशन की एक, ठीक है ना। तो ये हमने कहा कि सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट्स क्या है, कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है इंटरप्ट्स की जो आ सकती हैं। उसके बाद अगेन ये है व्हाट इवेंट इसके इंटरप्ट क्या है कि ये मैंने ऊपर बता दिया। टाइमर 0 अगर ओवरफ्लो होगा तब भी इंटरप्ट मानी जाएगी। टाइमर 1 अगर ओवरफ्लो होगा उसको भी एज एन इंटरप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन सीरियल के लिए एंड एक्सटर्नल दैट इज INT0 एंड INT1 एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो 2 है, कुल मिला के 5 है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ द इंटरप्ट, ठीक है ना। अब अगेन दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता दिया अगर मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अगर इंटरप्ट हमने किया था ISR। अब यहाँ पे देखो ये जो INT0 है ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है, ठीक है ना। INT0 इसका वेक्टर एड्रेस है 000। अब व्हाट डू यू मीन बाय इसका एड्रेस है, सपोज मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने INT0 पे इसको इंटरप्ट किया। अभी मेन प्रोग्राम को छोड़ के इट विल जंप टू सम एड्रेस विद इन द रीड ऑनली मेमोरी जहाँ आपका प्रोग्राम स्टोर होगा, ठीक है ना, तो कोड मेमोरी में। तो इट विल जंप टू एड्रेस। अब किस एड्रेस पे मेन प्रोग्राम को इसने छोड़ा वहीं पे, सपोज वहाँ पे जो लाइन नंबर एज्यूम करो 5th लाइन थी उसका एड्रेस था 2000। अब 2000 पे जो ही आपने इसको इंटरप्ट किया, और एक चीज़ देखो 2000 के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी एज्यूम करो वो 2001 पे है। ये जो 2001 है वो कॉल रिटर्न एड्रेस, क्योंकि मेन प्रोग्राम को इसको अधूरा छोड़ना, वापस जब आएगा इसको 2001 एड्रेस पे आना है। दैट्स 2001 एड्रेस इज कॉल्ड रिटर्न एड्रेस, उसको रिटर्न एड्रेस पे वापस आना है। लेकिन अब जो ही हम इंटरप्ट्स को देते हैं, अब देखो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल क्या कहता है, ये जो रिटर्न एड्रेस है 2001 इट पुशेस इट इनटू द स्टैक ऑटोमेटिकली। जो ही हम इंटरप्ट करते हैं ये रिटर्न एड्रेस, क्योंकि उसको वापस चाहिए रिटर्न एड्रेस, को वापस एड्रेस पे आना है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये स्टैक में रिटर्न एड्रेस को पुश करता है। अब स्टैक में जाओ उसके बाद देन जंप्स टू द ISR प्रोग्राम। अब ISR प्रोग्राम भी हमें कहीं स्टोर करके रखना है, ठीक है ना, वही भी कहीं मेमोरी में ही होगा। अब लेकिन यहाँ पे उसका एड्रेस डिफाइन है। INT0 के लिए आपको सब रूटीन जो प्रोग्राम लिखना है कहाँ के एड्रेस किस लोकेशन से लिखना है, दैट इज 0003H, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि इसका एड्रेस डिफाइंड है, दैट इज इट इज वेक्टर्ड एड्रेस। जो ही आपने इंटरप्ट INT0 पे इंटरप्ट दी मेन प्रोग्राम छोड़ के, इट विल जंप टू सम अदर लोकेशन विद इन द प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है ना। आप किस एड्रेस पे जंप करेगा यहाँ, इसका मतलब कि आपको ISR प्रोग्राम जो लिखना है वो यहीं से स्टार्ट होगा 0003 एड्रेस से, यहीं से फिर जो भी एक दो इंस्ट्रक्शन जो भी जितनी भी होंगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। So this is called, so what is the vector address of interrupt 0? It is 003। इसको याद रखना, प्रोग्रामिंग में इनको यूज करना है इन एड्रेसेस, वेक्टर एड्रेसेस को, ठीक है। तो फिर है टाइमर 0 या काउंटर 0, टाइमर 0, ठीक है। तो टाइमर 0 का भी सेम है। अगर टाइमर 0 को हमें इंटरप्ट्स को एक्टिवेट किया है तो जो ही टाइमर ओवरफ्लो होगा, ठीक है ना, ये मेन उस प्रोग्राम मेन जहाँ जो भी प्रोग्राम है उसको अधूरा छोड़ के इट विल जंप टू दिस एड्रेस, यहाँ पे कुछ दूसरा प्रोग्राम होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो व्हाट इज द वेक्टर एड्रेस ऑफ द टाइमर 0? इट इज 000B। अब एट द INT0 हो गए, एक्सटर्नल जो हार्डवेयर इंटरप्ट है INT1 भी है। तो INT1 पे अगर आप इंटरप्ट दे रहे हो तो मेन प्रोग्राम को छोड़ के किस एड्रेस पे जंप करेगा, इट विल जंप। तो यहाँ पे आपको ISR प्रोग्राम लिखना है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसको कहते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम। तो वो इस एड्रेस पे आपको लिखना है, क्योंकि ये इसको छोड़ के फिर यहाँ। अब ये जो यहाँ पे जो आपने मेन प्रोग्राम सॉरी ISR प्रोग्राम लिखा, ऑलवेज हम क्या करते हैं ISR प्रोग्राम के एंड पे हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं रिटर्न इंटरप्ट, RETI। अब उसका काम क्या है, ये रिटर्न इंटरप्ट का है। रिटर्न इंटरप्ट का काम क्या है, वो जो यहाँ में रिटर्न एग्जीक्यूट होता है, ये रिटर्न इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगी, वो उसका काम है कि जो हमने स्टैक में वो एड्रेस डाला था रिटर्न एड्रेस, वो उसको फेच करता है, वापस निकालता है और फिर डालता है प्रोग्राम काउंटर में। जो ही प्रोग्राम काउंटर में PC में डाला तो PC उसी एड्रेस पे पॉइंट करेगा इन द मेन प्रोग्राम के। वो तो हमने वही रिटर्न एड्रेस 2001 जो किया था उसमें स्टोर, तो रिटर्न इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टैक में से उसको निकाल के प्रोग्राम काउंटर PC में डालना है। प्रोग्राम काउंटर में जो भी होगा तो प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। इसका मतलब 2001 पे हमने किया था इंटरप्ट, 2000 पे इंटरप्ट किया था, 2001 पे एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी मेन प्रोग्राम में, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इन द सेम वे टाइमर 1 जो है उसका भी वेक्टर एड्रेस ये है, ठीक है ना। और इस तरह सीरियल का भी 2003। तो ये एड्रेस आपको याद रखने 0003 INT0,
अब 0013 देखो, ऐसे याद रखना है इसको, यहाँ 3 है, यहाँ पे 13, ये दोनों इंटरनल INT0 एंड INT1। फिर 00B किसका, टाइमर 001B को 11 ऐड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टाइमर, और सीरियल का है 0023, ठीक है ना। इनको याद रखना क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें यूज़ करने हैं। तो ये हो गया वेक्टर एड्रेसेस, ठीक है। अब याद रखना जो टोटल 5 है। अब और एक है, यहाँ पे हमने 6 डिस्कस की। अगर मैं आपसे कहूँ भाई आप बताओ कि इसमें जो हमने इंटर पे और एक जो पढ़ी हमने, कौन सी, रिसेट वाली। अगर हम रिसेट कर रहे हैं तो आप उसका वेक्टर एड्रेस बता सकते हो, सिंपल, क्योंकि इट गोज स्टार्टिंग एट द प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है, 00 एड्रेस है। इसका मतलब उसका रिसेट का जो वेक्टर एड्रेस है इट इज़ 0000, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरप्ट से रिलेटेड, अच्छा हाँ, अब अगेन हम देखो धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ रहे हैं, मतलब प्रोग्राम जो हमें स्टार्ट करने, उनमें जिन रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो अब हमें उनको डिस्कस करना है। अगेन दिस आर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जैसे टाइमर्स में हमने पढ़े स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है ना। और उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन जब हमने स्टार्ट किया उसमें भी कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हमने पढ़े। इन द सेम वे जो इंटरप्ट, इसमें भी कुछ स्पेशल, आपको इनको समझना है, इनको सीखना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दीज रजिस्टर्स इन द प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से समझना है ताकि आपको प्रोग्राम अच्छे से समझे। अभी जो यहाँ पे रजिस्टर है टी कौन है, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है ना। अगेन इज एन 8 बिट रजिस्टर, ठीक है ना। अब इसका हम देखें, इसका फॉर्मेट कैसा है दिखने में, टी कॉन। सो ये हमारा टाइमर कंट्रोल है। एक्चुअली हमने ये पढ़ा है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर किसमें, टाइमर्स में पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे हमने इन 4 बिट्स को अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड किया। TR0 टाइमर 0 जो रन करने के लिए, टाइमर 1 को रन करने के लिए, ये है टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये वहाँ हमने ये डिस्कस किया। और इफ़ यू रिमेंबर एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ये जो है दिस आर रिलेटेड विद इंटरप्ट्स। तो अब इंटरप्ट्स आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया, तो अब देखना है कि भाई ये 4 जो बिट्स हैं यहाँ पे, IT0, IE0, IT1, IE1 जो है, ठीक है ना। ये जो 4 बिट्स हैं इनको हमने एक्सप्लेन करना है, इंटरप्ट्स में इनका रोल क्या है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें जो हम इंटरप्ट्स अप्लाई करते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट ए मिनट। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर। एज्यूम करो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अब इसमें हमने 2 पिन्स हैं, एक तो है INT0 एंड INT1, ठीक है। पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13। तो ये जो पिन है, से दिस इज पिन नंबर, जस्ट मिनट, से दिस इज पिन नंबर 12, ठीक है ना। और ये जो और एक पिन है यहाँ पे, से दिस इज पिन नंबर 13, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इट इज़ INT0, और ये जो और है इट इज़ INT1, इंटरप्ट 0 एंड इंटरप्ट 1, ठीक है ना। अब हम जो ही, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे, तो जस्ट मिनट। तो इन 4 बिट्स को हमने करना है कि, ठीक है ना। तो अब ये जो पहले हैं IT1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इंटरप्ट हम दे रहे हैं दैट इज इंटरप्ट टाइप क्या होगा इसमें, इंटरप्ट टाइप ऐसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं एक क्लॉक पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, ठीक है। वी कॉल दिस राइजिंग एज, दिस कॉल्ड फॉलिंग एज, ठीक है। ठीक है, राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज। अच्छा, तो दूसरा है ये कि अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो मैं मतलब
इंटरप्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरप्ट टाइप्स, मतलब सपोज इस पिन पे मुझे इंटरप्ट देनी है। अब इंटरप्ट में क्या, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम डोर पे नॉक करें, यहाँ पिन पे नॉक करें तो ये इंटरप्ट होगी, नहीं, यहाँ पे कोई सिग्नल्स हमें देनी होती है। अब यहाँ पे दो तरह की सिग्नल्स हम दे सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंटरप्ट। एक है ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, मतलब यहाँ पे लॉजिक 1 पे है तो यहाँ पे ये 0 बन रहा है। अब ये जो हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, सपोज पहले आप 0 to 1 पे कुछ नहीं होगा, वंस इट कम्स फ्रॉम 1 to 0 इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरप्ट, ठीक है ना। तो अब मैं अभी क्योंकि थोड़ा मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आई विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास।